प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से। लास्ट जो सब्जेक्ट आपका संस्कृत जो जारी किया गया था मॉडल पेपर 2021-22 के लिए भोपाल द्वारा, तो हम इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। इससे पहले आपके सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करा दिए गए। अंतिम सब्जेक्ट आपका संस्कृत है। इसके बाद में आपके और सारी चीज़ें जो भी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है सब कुछ सॉल्व करवाया जाएगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और अंतिम क्वेश्चन तक हम पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं आप अपने लिए सॉल्यूशन के साथ में, तो कृपया ध्यान रखें कि इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए वीडियो को स्किप ना करें। पीडीएफ जो है वो डाउनलोड करने के लिए सिंपली क्या है कि आपको पासवर्ड बताया जाएगा और उस पासवर्ड को अगर आप नोट कर लेते हैं तो आपके पास में ये पीडीएफ आंसर के साथ में अवेलेबल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो पूछा गया है, पहले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे पूछा गया उचित विकल्प आपको छांट करके इसके आंसर्स देने हैं। गत्वा जो है इत्स्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, तो कौन सी है? कत्वा प्रत्यय। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन क का पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तुमून में प्रत्ययुक्तम पदम अस्ति, तो यहाँ पे हसी तुम जो है इसका जो है प्रत्ययुक्त पदम जो है कहलाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको। पीडीएफ का पासवर्ड इसी वीडियो के दौरान बताया जाएगा। बिल्कुल भी स्किप ना करें, बहुत ध्यान से देखें वीडियो को। और यहाँ पर जो है आपका हिंदी कंप्लीट करा चुके हैं हम पूरा का पूरा, इंग्लिश कंप्लीट करा चुके हैं पूरा का पूरा, सोशल साइंस कंप्लीट करा चुके हैं पूरा का पूरा, साइंस को भी कंप्लीट करा चुके हैं पूरा का पूरा, मैथमेटिक्स कल ही मैंने जारी किया था पूरा का पूरा सॉल्यूशन अथवा क्वेश्चन के साथ में। मतलब इस मैथमेटिक्स को निचोड़ के बताया है मैंने, हर चीज़ कैसे होगी सॉल्व और कैसे करना है सॉल्व, साथ में कौन से फॉर्मूले याद करने हैं कौन से नहीं करने हैं, सब कुछ उस वीडियो में बताया गया है। वीडियो जिसने देख लिया होगा उसका तो हो गया बल्ले बल्ले, और वो करेगा अब जो आपके बोर्ड एग्जाम में बोम बोम। समझ गए आप? क्योंकि इस मैथमेटिक्स को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। और ये है संस्कृत का अंतिम प्रश्न पत्र जो आपके बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। तो इस तरह से सारे सब्जेक्ट्स इस चैनल पे अवेलेबल करा दिए गए हैं, और यही एकमात्र यूट्यूब पे जो चैनल है जो आपको सारे सॉल्यूशंस लिखित रूप से प्रोवाइड कर रहा है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आप जरूर शेयर करेंगे और अभी तक आपने लाइक भी कर दिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अदाय इत्स्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, तो इसमें लय प्रत्यय आएगा। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गतः इत्स्मिन पदे प्रत्यय अस्ति, तो यहाँ पे कत प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अयम बालकः वीरः, इत्स्मिन वाक्य विशेषण पदे आपको बताना है। तो इसमें बालक जो है ये आपका विशेष्य पद है। ठीक है, विशेष्य पद बताना है आपको। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, क्रुधः सिंह वने वस्ति, अस्मिन वाक्य विशेषण पदम किम, यहाँ पे जो है विशेषता बतानी है। तो क्या है? क्रुद्ध, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। याद रखिएगा, आप के जितने भी प्री बोर्ड पेपर हैं, आप जो पेपर देने वाले हैं प्री बोर्ड, या फिर जो आप अर्धवार्षिक पेपर दे चुके हैं और जो वार्षिक पेपर आप देंगे, ठीक है, इन सभी प्रश्नों पत्र के उत्तर अगर आप चाहते हैं तो हमें इस प्रश्न पत्रों को हमारे व्हाट्सएप नंबर 846908 पर साफ फोटो खींच के या पीडीएफ बनाकर भेज सकते हैं। धन्यवाद। और पहला पासवर्ड नोट करिएगा 55 है। ध्यान रखना है, पासवर्ड इसी तरह से बताया जाएगा। कहीं भी पासवर्ड अचानक से टपकेगा, अगर आप वीडियो को स्किप करके जा रहे हैं तो आपको पासवर्ड नहीं मिलने वाला। दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान पूर्ति कराना। तो चलो पहले यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस में ही पूर्ति करने हैं। तो सलीलम इतस्य पर्याय पदम, यहाँ पे डैश डैश अस्ति, तो यहाँ पर कौन सा पर्याय पद होगा? तो नीरम हो जाएगा। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पवन इतस्य पर्याय पदम, तो अस्ति, तो कौन सा? वायु है। ठीक है, ये पहला ऑप्शन फिर से करेक्ट हो जाएगा। और सुकरम इतस्य विलोम पदम आपको बताना है, तो दुर्वहम जो है इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। इसके बाद में यहाँ पर अस्तमय इतस्य विलोम पदम आपको बताना है, तो उदय हो जाएगा इसका सेकंड वाला। ध्यान रखना है, जो जो क्वेश्चन के आंसर्स बता रहा हूँ इनको कंप्लीट ध्यान दे। यहाँ पे कृषकाय खालिस्तान अस्ति, तो यहाँ पे अभिव्युक्त जो है पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो है चोरः आसीत, तो आरक्षी जो है इसका ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाची डैश भवत्ते, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? अवक्रता। ठीक है, यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
यहाँ पे युग्म मिलान करना है, यानी कि आपको मैचिंग करना है फॉलोइंग को। यहाँ पे देखिए 2 3 6 और यहाँ पे दे रखे हैं 8। तो आपको इसमें से कोई 2 गलत हैं, तो 2 तो गलत हैं जिसमें हमने निशान नहीं लगाया। अब देखिए पहला बाल के क ऑप्शन को आपको मिलाना है, तो जो आपका क ऑप्शन होगा ये सेकंड वाला हो जाएगा। मैं यहाँ पे एरो दिखा देता हूँ। ये आपका क ऑप्शन इससे मैच कर देना है, ठीक है, सप्तमी विभक्ति। उसके बाद में लताएं, इसको आपका ख ऑप्शन है और ख ऑप्शन को आपको चौथे ऑप्शन से मैच कर देना है, तृतीय विभक्ति। उसके बाद अहम है आपका ग ऑप्शन। ग ऑप्शन को आपको फर्स्ट ऑप्शन से प्रथमा विभक्ति। उसके बाद में तो जो है आपका घ ऑप्शन है, घ ऑप्शन को आप मिलाएंगे तो तीसरे से मिलाएंगे षष्ठी विभक्ति। उसके बाद में प्रहार, तो इसको आप ड ऑप्शन को मिलाएंगे तो आपका आ जाएगा प्र, इसमें उपसर्ग है। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपवाद है, जो च ऑप्शन है, इसको मिला देंगे, आपका अप जो है इसमें उपसर्ग है, तो यहाँ पे च ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो ये आपके आंसर्स हो गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक वाक्य एक वाक्य उत्तर दे, तो एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। संस्कृत में उत्तर एक वाक्य के बहुत अच्छे होते हैं। एक वाक्य में देना है तो एक ही वाक्य में देना होता है, बहुत अच्छा है चीज़, है ना। तो पहला जो है यहाँ पर पूछा गया, वद धातु लट लकारस्य मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम लिखत। तो यहाँ पे वदत जो है इसका हो जाएगा। देखिए सभी के बहुवचन आपको वचन और पुरुष और लकार, ये चीज़ें अगर आपने व्याकरण संबंधी चीज़ों को नहीं पढ़ा है तो इसमें आपको समस्या हो सकती है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका आंसर हमने बता दिया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, अस धातोः लट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एक वचनम लिखत। तो इसका हो जाता है भवती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें लब धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य बहुवचनम लिखत। तो इसमें हो जाएगा लभे। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें गच्छति क्रियापदे कह धातु लिखित। तो यहाँ पे जो क्रियापदे कौन सी धातु लिखेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएगा गम। उसके बाद में है सदाचारा एव परमो धर्म अस्मिन वाक्य अव्यम किम अस्ति। तो अव्यव जो है इसमें एव है, ठीक है। तो इसको हमने एव को यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, तत्र विद्यालय अस्ति अस्मिन वाक्ये अव्यवपदम किम अस्ति। तो इसमें यहाँ पे तत्र जो है इसका आंसर हो जाएगा तत्र, ठीक है। यहाँ पे बाय मिस्टेक तंत्र लिख दिया है तो उसको आप मत लिखना, तंत्र नहीं होगा तत्र होगा, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें अथ कथा आरंभ अस्मिन वाक्य अव्यम पदम अस्ति। तो इसमें अथ जो है इसका अव्यव पद है, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा जो क्वेश्चन है, इसमें शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्यानाम समक्ष न इति लिखत। यानी कि आपको आम और न लिखना है। शुद्ध वाक्य के सामने क्या लिखोगे आम, और अशुद्ध वाक्य के सामने क्या लिखोगे न। तो यहाँ पे देखिए पहला, विद्यालय इत्स्मिन पदे दीर्घ स्वर संधि अस्ति। तो बिल्कुल ये शुद्ध वाक्य है, पहला वाला आपका सही है, इसमें आम लिख देंगे। दूसरा जो है, मनोरथ इत्स्मिन पदे व्यंजन संधि अस्ति। तो यहाँ पर व्यंजन संधि नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे ना। इसके बाद में जगदीश इतिस्मीन पदे व्यंजन संधि न अस्ति। न अस्ति तो गलत कर दिया इसने, यहाँ पे अस्ति लिखता तो सही हो जाता। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे व्यंजन संधि न अस्ति बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें व्यंजन संधि नहीं है, ये सत्य वचन है, ठीक है, यानी कि शुद्ध है ये वाक्य, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, राजपुत्र इस्मीन पदे तत्पुरुष समास अस्ति। तो ये भी बिल्कुल शुद्ध वचन है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका, यथाशक्ति इस्मीन पदे अव्यभिभाव समास अस्ति। तो ये भी बिल्कुल शुद्ध वचन है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर जो आपका अंतिम है, पंचवटी इत्स्मिन पदे द्वंद्व समास अस्ति। तो यहाँ पर ये अशुद्ध वचन है, ठीक है। तो यहाँ पे न लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने सारे प्रश्नों के उत्तर जो है इसके दे दिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। याद रखना है आपको, अपने सारे पेपर्स सॉल्व कराने के लिए इस नंबर पे भेज सकते हैं। इसके अलावा इस पर कोई भी मैसेज ना करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या है, प्रश्नान उत्तराणी संस्कृत भाषाय लिखत। तो कवि किमर्थ प्रकृते शरणम इच्छति। तो अत्र धरातले जीवितम दुर्वहम जातम अतः कवि प्रकृति शरणम इच्छति, ठीक है। इसका आपका पहला जो छठा क्वेश्चन है, इसका आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे। इसका अथवा जो पार्ट है, अस्माकं पर्यावरणे किम किम इशितम अस्ति। तो क्या है वो बताना है हमारे पर्यावरण में। तो अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम और भक्ष्यम दूषितम अस्ति। तो ये आपका अथवा का भी हमने आंसर बता दिया।
अगले पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर है 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में है व्याघ्रः किम विचार्य पलायित पलायितः, तो यहाँ पे आ जाएगा इयं कदाचिद व्याघ्रमारी इति विचार्य व्याघ्रः पलायितः। ये वाला आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसके अथवा पाठ की बात करें तो यहाँ पर है लोके यहो तो भयात के मुच्यते, तो यहाँ पे आ जाएगा लोके महतो भयात बुद्धिमान है मुच्यते। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे 8वां, कृषकः किम करोति स्म, तो कृषकः वीलवर्ताभ्याम क्षेत्रं कृषणम कृषणम करोति स्म। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका अथवा वाला, जननी कीदृशी भवति, तो जननी तुल्य वत्सला भवति। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। 9वां क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया आपसे, ये है आपका मयूरः कथम नृत्य मुद्राम स्थित भव, मयूर पिच्छानु द्रातट्य नृत्य मुद्राम स्थित भव। इसके अथवा जो पाठ है इसमें अस्मिन् नाटके कति पत्राणि सन्ति, तो अस्मिन् नाटके 10 पत्राणि सन्ति। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आ गया निर्धनः जनः कथम उपार्जितवान्, तो निर्धनः जनः भूरि परिश्रमस्य परिश्रमय गीतम उपार्जितवान्। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अथवा इसका, वस्तुतः चोरः कः आसीत्, तो वस्तुतः चोरः ग्रामस्य आरक्षी एवं आसीत्। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 11वां, पृथिव्याः स्खलनात् किम जायते, तो पृथ्व्याः स्खलनात् महत् कंपन जायते। इसके बाद में इसका अथवा पाठ जो है, येषां विस्फोटेरीप भूकंपो जायते, तो इसका जो है ज्वालामुखी पर्वतानां विस्फोटे रपि भूकंपो जायते। इसके बाद में आपका 12वां जो क्वेश्चन है, वाच्य परिवर्तन करुत, तो यहाँ पे वाच्य को परिवर्तन करना है। यहाँ पे ब्रैकेट में जो लिखेंगे कर्म वाच्य, कृत वाच्य, भाववाच्य। अहम जलम पिबामी, तो यहाँ पर जब हम इसका कर्म वाच्य में बदलेंगे तो मया जलम पीवते, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा है त्वया पुस्तकम पठ्यते, तो इसका कृतवाच्य बताएंगे तो त्वया जो चेंज हो जाएगा अहम में, तो अहम पुस्तकम पठती, यहाँ पठते जो है पढ़ती हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पिवामी जो है पिवते हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे अहम का मया हो जाएगा। यहाँ पे सह गच्छति में भाववाच्य में चेंज करना है, तो सह तेन में चेंज हो जाएगा और गच्छति में कोई चेंजेस नहीं आएंगी, तो तेन गच्छति, इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे। 12वीं के बाद में 13 नंबर क्वेश्चन है, क कम प्रतिकथ्यति लिखत, तो यहाँ पर आपका रे रे धूर्त तवा महायम पूरा व्याघ्रत्यम दतम कथ्यति, तो यहाँ पे कह, तो यहाँ पे आ जाएगा बुद्धिमती, और यहाँ पे क प्रति, तो यहाँ पे जम्बू कह। ठीक है, जामुन वाला। अब उसके बाद में अथवा में है, यहाँ पे आपको कह, तो यहाँ पे जम्बू कह आ जाएगा, और यहाँ क प्रति, तो यहाँ पे आ जाएगा व्याघ्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 14 नंबर है, यहाँ पे रेखांकित पद का जो है आपको प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, तो रेखांकित पद जो है यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर ये रेखांकित पद है, इसकी जगह कम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपको चेंज कर देना है, बाकी सेम टू सेम आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे रेखांकित पद जो है आपको मनुष्यात, तो यहाँ पे मनुष्यात की जगह कस्मात आ जाएगा, बस इतना ही आएगा, बाकी सेम टू सेम आ जाएगा फिर से। इसके बाद में सर्वे प्रकृति मात्रम, जो ये प्रकृति मात्रम है, इसकी जगह आप लगाओगे काम। ठीक है, तो बाकी आपका सेम टू सेम आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको चेंज करनी होती हैं इसमें प्रश्न निर्माण में। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे अशुद्ध कारक वाक्यानाम शुद्धि करण्यात। ठीक है, तो चलिए हम इसको शुद्ध करते हैं। श्री गणेशम नमः, तो इसको होता है हमारा श्री गणेशाय नमः। नेक्स्ट जो है माता बालकम दुग्धम ददाती, तो यहाँ जो माता बालकाय दुग्धम ददाती, तो यहाँ पे ये इसका शुद्ध वचन हो जाएगा। और वृक्ष से पत्रम पतति, तो यहाँ पे आ जाएगा वृक्षात पत्रम पतति। इसके बाद आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे अधोलोकी जो गद्यांश है, इसमें आपके जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी के प्रश्नों के संस्कृत भाषा में उत्तर लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला जो प्रश्न पूछा गया, ग्रामस्य नाम
किम आसीत, तो ग्रामस्य नाम देउल आसीत। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें तो यहाँ पे पूछा गया तत्र राज सिंह नाम कह वसति स्म, तो यहाँ पे आ जाएगा तत्र राज सिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। और यहाँ पे बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता कुत्र चलिता, तो यहाँ पे बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता पितृगृहम प्रति चलिता। तो यहाँ पर आपका ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसके हमने आंसर दे दिए, अथवा पाठ है, इसका भी आंसर आपको देने हैं। तो इसका जो आंसर है आपका कृषकः किम करोति स्म, तो कृषक बलिवर्धभ्यामः क्षेत्र कृषणम करोति स्म। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे कृषकः कति बलिवर्धा आसीत, तो कृषकः द्वयः बलिवर्धा आसीत। इसके बाद में नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट पूछा गया है इसमें वृषभः दीन इति जाननपि कहत नुद्यामान अस्ति, तो यहाँ पे आपका ये वाला आंसर जो है कंप्लीट लिख दोगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया अधोलिखित पद्यांश समय पठित्वा प्रश्नानि उत्तराणि संस्कृत भाषाएं लिखित। तो यहाँ पे आपका जो है ये आपका पद्यांश दिया है, कविता दी गई है। इस कविता को पढ़ने के बाद में इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो तीनों प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने लिख दिए हैं, आप इनको पढ़ लेना। बाकी इस पद्यांश से उत्तर देने थे तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, इसका अथवा पार्ट अगर आप वो नहीं करना चाहते थे तो इसके प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे, और जो कि प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे दे दिए गए हैं आप इनको भी नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर जो है आपका फिर से आपको संस्कृत भाषा में उत्तर देना है, और यहाँ पर एक नाटक जो है वो दिया गया है क पार्ट में, इसको पढ़ना है। उसके बाद में इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं आपको यहाँ पे 3 पूछे गए हैं। वनस्य समीपे का वहति, और उसके बाद में सुखेन कह विश्रामयति, और उसके बाद में पृदुः सिंह त प्रहतु मच्छदिति। तो यहाँ पे तीनों प्रश्नों के उत्तर हमने दिए। कोई भी क्वेश्चन पेपर का कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं है जिसका आंसर आपको ना मिल रहा हो। इसके बाद में इसका अथवा पाठ है, इस अथवा पाठ को भी आपको पढ़ना है। उसके बाद में इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं, या तो वो देते या ये देते। तो यहाँ पर इन प्रश्नों के उत्तर आप देख सकते हैं, इस तरह से लिखे गए हैं। सारे के सारे प्रश्नों के आंसर्स आपके सामने हैं, हर प्रश्न का उत्तर उसी के सामने है, आप इसमें से देख सकते हैं। इसके बाद 19 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी तरफ हम मूव कर रहे हैं। 19 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर आते हैं, हम खाली स्थानों की पूर्ति करेंगे। हमारे पास सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, यहाँ पर ऑप्शन है, इन्हीं ऑप्शन से हमें इसको फिलअप करना है। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं, यहाँ पर पहले में आपका जो आ जाएगा मेध्या मेध्य भक्षक, और यहाँ पे आ जाएगा स्थित प्रज्ञ, और यहाँ पे आ जाएगा अहि भूख, और यहाँ पे आ जाएगा यथा समय समयम। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 1 2 3 4 ऑप्शन थे, और चारों के चारों यहाँ पे भरने थे। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया 19 नंबर का कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको जो अपने प्रश्न पत्र को छोड़ करके अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई भी 2 श्लोक लिखने होंगे। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी श्लोक लिख लें, हम अपनी मर्जी से कोई भी श्लोक लिख देते हैं। तो हमारे पास ये 2 श्लोक हमें अपनी मर्जी से लिखें, आप चाहें तो इनको चेंज करके आप अपनी मर्जी से कोई भी श्लोक लिख सकते हैं। 20वां नंबर कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम मूव करते हैं, और जो आपका यहाँ पर आएगा स्वप्रधानाचार्य से कृते अवकाश थर्म एकम प्रार्थना पत्रम संस्कृते लिखित। तो आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना अवकाश के लिए अपने प्रधानाचार्य को, और यहाँ पे जैसे आप लिखेंगे वही चीज़ जैसे हिंदी में आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं वैसे के वैसे, बस संस्कृत भाषा को यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो सेवा में प्रधानाचार्य राज्य के विद्यालय जहाँ पे भी आपका एड्रेस डालना चाहते हैं वो, क्योंकि इसमें दिया नहीं है तो एड्रेस आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में मान्यवर लिख करके, और विषय जरूर लिखेंगे, विषय किस लिए ले रहे हैं आप इस प्रार्थना पत्र को, और दिनांक आपको इधर डालनी होगी साइड में। और याद रखना आपका नेक्स्ट जो पासवर्ड है, दूसरा पासवर्ड जो है वो है आपका 89। ध्यान रखना है आपको, पासवर्ड मैंने बता दिया, सेकंड पासवर्ड है। अब थर्ड पासवर्ड मैं आपको आगे बता दूंगा। यहाँ पे फिर इसके बाद मान्यवर लिख करके विनम्र निवेदन, क्योंकि ये 2 ही लाइन में कंप्लीट किया जाता है। डेट आपकी मर्जी, यहाँ पे कुछ भी डाल देना, आज की डाल लो, कल की डाल लो। और यहाँ पर जो है इस तरह से आप इस पूरे लेटर को लिख दोगे। इसमें संस्कृत का लेटर जो होता है बहुत छोटा होता है, तो इस तरह से आप इस लेटर को लिखोगे। आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपने विद्यालय का जो भी है नाम लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो भी चलेगा, केवल इतना आप लिख देंगे उतना ही बहुत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका अथवा पार्ट में जो है आपको जन्म दिवस पे जो है स्वमित्र को आमंत्रण पत्र लिखना है, वो भी संस्कृत भाषा में। ठीक है, ये आपके संस्कृत, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस, मैथ और संस्कृत यानी कि सारे मॉडल पेपर्स को कंप्लीट करा दिया गया। ये चैनल पहला है जिसने सारे कंप्लीट सॉल्यूशंस आपके प्रोवाइड कर दिए हैं, बाकी यूट्यूब पे आपको कुछ नहीं मिलेगा।
यहाँ पे फिर से वही चीज़, आपको सबसे पहले आपको दिनांक लिखना है, फिर आप जो लेटर लिख रहे हैं, कहाँ पे लिख रहे हैं, वो एड्रेस डालेंगे, ठीक है। फिर आपके बाद में आप जो भी नाम लेना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको निमंत्रण करना है, ठीक है, स्वमित्र को जन्म दिवस के लिए, तो आप उनका नाम लिखेंगे जो भी है, सप्रेम नमस्ते लिखने के बाद में आप उसके 4 लाइनों में उसको निमंत्रण पूरा का पूरा लिख देंगे, इस तरह से जो यहाँ पे लिखा गया। आराम से वीडियो को पॉज करिए, पढ़िए, समझिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया 22 नंबर में, अपठित गद्यांश जो है इसमें पढ़ना है और उत्तर जो है आपको संस्कृत भाषा में देने हैं। फिर से वही है, सूर्यवंशस्य राजा साग्रह आसीत, इस तरह से पूरा दिया गया है और इसके प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में ही देने हैं। इसी पैसेज से आपको आंसर्स देने हैं। तो सारे के सारे आंसर्स 1 2 3 4 जो भी आपको आंसर्स देने हैं, वो सारे आंसर्स हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो इन आंसर्स को आप इस तरह से लिख लेना, नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, क्योंकि अ, समय बहुत कम है और आपके बहुत सारे 12th क्लास के भी पेपर्स अपलोड करने हैं, तो इसको मैं फटाफट जहाँ जहाँ चीज़ें पढ़ने लायक थी वहाँ बता दी मैंने। और यहाँ पर आपको 23 नंबर क्वेश्चन जो है इसकी बात करते हैं। तो एक आपको निबंध लिखना था जो कि संस्कृत भाषा में ही लिखना है और 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन चारों में से किसी एक विषय पे आपको निबंध जो है लिखना है। महाकवि कालिदास के ऊपर हमने यहाँ पे निबंध जो है लिखा है। और आप चाहें तो इस निबंध को याद करें, या फिर अगर आप नहीं चाहते हैं ये निबंध याद करना, तो अपनी पाठ्य पुस्तक खोलें और वहाँ से जो निबंध आपको सही लगता है उसको लिख लें। यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शन को ज़रूर याद करें। ये 4 तो आपको आने चाहिए, इसके अलावा और भी आप 2-4 याद करके रखें। तो ये महाकवि कालिदास के ऊपर हमने जो है ये निबंध लिखा है और ये निबंध बहुत छोटा सा है। इस तरह से आप ये निबंध को कंप्लीट करेंगे। तो आपके सामने ये निबंध है। वीडियो को पॉज करिए, आराम से शांति से पढ़िए। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहें तो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। क्योंकि पासवर्ड मैंने आपके 2 चरण में बता दिए। तीसरा पासवर्ड जो बचा हुआ है उसको नोट कर लीजिए। तीसरा पासवर्ड जो है लास्ट में आपको लिखना है, वो है आपका 56, ठीक है। तो यहाँ पर 56 ये लिखा हुआ है, यही आपका पासवर्ड है। तो ये आपका अंतिम पासवर्ड था और ये पूरा पीडीएफ आप इस जो 3 चरणों में मैंने पासवर्ड बताया है उसके अनुसार आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अंतिम पासवर्ड 56 है। इससे पहले मैंने और पासवर्ड्स बता दिए हैं। तो आशा करूँगा इस वीडियो में आपको सारे पासवर्ड मिल गए होंगे और पूरा सोल्यूशन आपने देख लिया। आपके सारे सॉल्यूशंस कंप्लीट करा दिए गए, जिसमें पहला सब्जेक्ट आपका हिंदी था उसको सॉल्व किया गया, दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश को सॉल्व किया गया, तीसरी बार में हमने सोशल साइंस को सॉल्व किया। उसके बाद में आपका साइंस भी हमने हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए सॉल्व कर दिया। मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सॉल्व कर दिया। और संस्कृत का विषय तो आप अभी देख ही रहे हैं, इसको भी सॉल्व कर दिया गया है। इसके अलावा जो भी आपके क्वेश्चन बैंक हैं वो जल्द ही हम सॉल्व कराएंगे। थोड़ा सा समय के बाद में आपके क्वेश्चन बैंकों का जो है प्रारूप उसको सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे आपको कि कौन से क्वेश्चंस आपके बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। मॉडल पेपर तो आपके सारे महत्वपूर्ण हैं, 100% महत्वपूर्ण है, इनको पढ़िए ज़रूर। इसके अलावा जितने भी आपको और क्वेश्चंस जो आएंगे कहीं से, उनके बारे में भी समझाया जाएगा। तो उसके लिए वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर लें। कम से कम अपने स्कूल दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप या आपका जो भी ग्रुप आप यूज़ करते हैं मीडिया का, उसके द्वारा शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।